फजी सेट्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले कुछ ही मिनट्स में आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेट्स का मतलब क्या होता है। सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स दैट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब ये है कि सेट एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन है और ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे के सारे वॉवेल्स हैं स्मॉल लेटर्स में, तो तुम यही सेट बनाओगे क्योंकि तुम्हें पता है कि AEIOU यही वॉवेल्स है। और अगर सेम क्वेश्चन मैंने खुद को पूछा कि एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें सारे के सारे वॉवेल्स है स्मॉल लेटर में, तो मैं भी यही सेट बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी पता है कि AEIOU यही वॉवेल्स है। और अगर दुनिया के किसी भी इंसान को बोला मैंने कि एक ऐसा सेट बनाओ कि जिसमें सारे के सारे वॉवेल्स है स्मॉल लेटर में, तो वो भी यही सेट ही बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है, क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है? नहीं, सेम है, राइट? तो इसी को एक सेट कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक फैमिली डेटा सेट है, मतलब बेसिकली एक डेटा सेट है जिसमें अलग अलग फैमिली मेम्बर्स है, ग्रैंडपा है, ग्रैंडमा वगैरह वगैरह वगैरह, सारे के सारे लोग हैं, उनकी एज है, उनका जेंडर है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसमें डेटा सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अगर सपोज ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर इस डेटा सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कितने एलिमेंट्स हैं इस डेटा सेट के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7। तो यही 7 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, अब हम और 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब देखो, अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे के सारे मेल्स हैं, तो ये बात तुम्हें भी पता है कि ग्रैंडपा, डैड और सन यही 3 मेल्स है, राइट? बाकी तो कोई मेल नहीं है और इसीलिए तुम यही सेट बनाओगे और मैं भी यही सेट बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी पता है कि यही 3 मेल्स है इस डेटा सेट के अंदर, राइट? और दुनिया का कोई भी इंसान होने दो, वो भी यही सेट बनाएगा। ओके, अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे के सारे फीमेल्स हैं, तो अभी तुम्हें भी पता है कि ग्रैंडमा, मॉम, डॉटर और आंट यही 4 फीमेल्स है और तुम यही सेट बनाओगे। और अगर ये सवाल मैंने खुद से भी पूछा तो मुझे भी पता है कि यही 4 फीमेल्स है और मैं भी यही सेट बनाऊंगा। ओके, अब हम ये समझते हैं कि फजी सेट का मतलब क्या होता है। अब फजी सेट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फजी का मतलब क्या होता है और हमें ये समझना पड़ेगा कि फजी वर्ड का मतलब क्या होता है। फजी का मतलब होता है अनक्लियर, फजी का मतलब होता है वेगनेस, फजी का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और एक फजी वर्ड का मतलब क्या होता है? एक फजी वर्ड का मतलब एक ऐसा वर्ड जो अनक्लियर है, जो वेग है, जो अप्रोक्सीमेट है, उस वर्ड को फजी वर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ कि जिसमें सारे के सारे मेल्स है, तो तुम भी यही सेट बनाओगे, दुनिया का हर एक इंसान यही सेट बनाएगा। अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे के सारे फीमेल्स है, तो तुम भी यही सेट बनाओगे, दुनिया का हर एक इंसान वही सेट बनाएगा। बट अगर मैंने तुम्हें ये बोला कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे के सारे सीनियर मेंबर्स है, तो क्या तुम एक सेट बना पाओगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सीनियर मेंबर एक ऐसा वर्ड है जिसको लेके हर एक इंसान का डेफिनेशन अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान आएगा और वो बोलेगा कि मेरे लिए ना जो इंसान 70+ है वो सीनियर मेंबर है, तो मेरे सीनियर मेंबर के सेट में बस ग्रैंडपा ही आएंगे। कोई दूसरा इंसान आएगा और बोलेगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, मेरे लिए ना जो इंसान 60+ है वो सीनियर मेंबर है, तो मेरे सीनियर मेंबर सेट के अंदर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, मेरे लिए ना सीनियर मेंबर वो है जो 50+ है, तो मेरे सीनियर मेंबर के सेट में आंट, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। ओके, तो बेसिकली सीनियर मेंबर एक ऐसा वर्ड हो गया जिसको लेके हर एक इंसान का डेफिनेशन अलग अलग है। इस वर्ड की कोई बाउंड्री है ही नहीं और इसीलिए सीनियर मेंबर ये वर्ड एक फजी वर्ड है। वर्ड्स जैसे कि रिच, यंग, हैंडसम, प्रिटी,
सीनियर मेंबर, ये वर्ड्स फजी वर्ड्स होते हैं क्योंकि हर एक इंसान का डेफिनेशन इन वर्ड्स को लेके अलग अलग है। और जब हम ऐसे फजी वर्ड्स के ऊपर सेट्स बनाते हैं, उन सेट्स को बोलते हैं फजी सेट्स। ओके, अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि फजी सेट्स का मतलब क्या होता है। बट अभी भी तुम जंग जीते नहीं हो, अभी भी जंग जीतना आधा बाकी है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक ये नहीं सीखा कि एक फजी सेट बनता कैसे है, या एक फजी सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक फजी सेट बनाते कैसे है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें बस पता है कि फजी सेट का मतलब क्या होता है, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अपने नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। सारे के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि फजी सेट्स बनता कैसे है, या बेसिकली फजी सेट हम बनाएंगे कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फजी सेट बना के रखा है, और ये किसका फजी सेट है? ये सीनियर मेंबर्स का ही फजी सेट है जो हमें वैसे भी बनाना था। ओके, अब इसके अंदर ये सब क्या है ये हम बाद में देखेंगे, बट उससे पहले हमें ये समझना है कि फजी मेंबरशिप फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे कि तुम सब लोगों को पता है कि फजी वर्ड को लेके हर एक इंसान का डेफिनेशन अलग अलग है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। बट भले ही कोई भी बाउंड्री ना होने दो, हर एक इंसान का डेफिनेशन उस वर्ड को लेके अलग अलग होने दो, बट फिर भी हमें उस वर्ड के लिए एक सेट तो बनाना ही है जिसको हम फजी सेट कहेंगे। तो अगर हमें एक फजी सेट बनाना है तो उस सेट के लिए हमें उस वर्ड के लिए एक बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड उस वर्ड के लिए हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन सेट करनी पड़ेगी, ताकि हर एक इंसान जिसकी उस वर्ड को लेकर डेफिनेशन अलग अलग थी, उस इंसान की डेफिनेशन सेम हो जाए। वही डेफिनेशन जो हम सेट करेंगे, वही बाउंड्री जो हम सेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी ना। तो जो फजी मेंबरशिप फंक्शन होता है वो यही करने में हमें अलाउ करता है। फजी मेंबरशिप फंक्शन की वजह से हम एक फजी वर्ड की बाउंड्री सेट कर सकते हैं, एक फजी वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हम एक आगे फजी सेट बना सके। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, हम कैसे करेंगे। देखो, ये फजी मेंबरशिप फंक्शन है, और इसी फजी मेंबरशिप फंक्शन की वजह से हम ये फजी सेट बना पाए। अब इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे हमने बाउंड्री सेट कर रखी है। सबसे पहले बाउंड्री क्या है हमारी, जिस इंसान की एज 30 से कम है वो सीनियर मेंबर बिल्कुल भी नहीं है, और जिस इंसान की एज 70 या 70 अबव है वो कंप्लीटली सीनियर मेंबर है। और अब तुम ये कहोगे कि ये बीच में क्या है। देखो, जिसकी एज 30 से कम है वो बिल्कुल भी सीनियर मेंबर नहीं है, और जिसकी एज 70 अबव है वो कंप्लीटली सीनियर मेंबर है, राइट। तो जिसकी एज 30 to 70 के बीच में है उसका क्या, वो पार्शियली सीनियर मेंबर है, मतलब वो कुछ हद तक सीनियर मेंबर है। और वो कुछ हद तक क्या है, वो नंबर क्या है, कितने हद तक वो सीनियर मेंबर है, वो डिसाइड ये चीज़ करती है। अब ये चीज़ कैसे तुम बना सकते हो, देखो, जो नीचे का नंबर होता है दैट इज अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, दैट इज 70 माइनस 30 दैट इज 40, एंड जो ये नंबर होता है वो लोअर बाउंड्री होती है। जो लोअर बाउंड्री वाला नंबर होता है वो यहाँ पे टाप दो, खत्म, तुम्हारे ये खत्म, राइट। और ये क्या है, यहाँ पे एज होता है, वो कैसे आएगा वो तुम लोग को उसका टेंशन मत लो, वो मैं बाद में सिखाऊंगा तुम लोग को। बट बेसिकली फजी मेंबरशिप फंक्शन ऐसे बनता है। और एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जो फजी मेंबरशिप फंक्शन होता है वो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, म्यू मतलब फजी मेंबरशिप फंक्शन, ए मतलब हमारा बेसिकली सीनियर मेंबर्स का सेट, और जो एक्स है दैट इज द एज, क्योंकि हम एज के ऊपर ही कर रहे हैं। सीनियर मेंबर कैसे निकाल रहे हैं, एज की मदद से निकाल रहे हैं, राइट। एज से ही हम सीनियर मेंबर है नहीं वो पता लगा सक रहे हैं, तो इसलिए एक्स का मतलब एज होता है। और तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर तुम ये वंडर कर रहे हो कि फजी मेंबरशिप फंक्शन के अंदर ये बाउंड्रीज कैसे सेट करता है, तो उसका टेंशन मत लो, क्योंकि अगर एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल आता है जो कि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें फजी मेंबरशिप फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन होता है। और अगर नहीं डिफाइन किया गया तो तुम अपना खुद का एक फजी मेंबरशिप फंक्शन बना सकते हो जिसमें तुम अपनी खुद की बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हो। एंड ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कैसे करना है ये मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया है। एंड अगर थ्योरी क्वेश्चन आया
तो फिर तुम यही फजी मेंबरशिप फंक्शन लिख सकते हो या यही एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, कुछ भी कर सकते हो, राइट। अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो अपना खुद का बना लो। ओके, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि फजी मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है और फजी सेट का मतलब क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि फजी मेंबरशिप फंक्शन की मदद से हम फजी सेट कैसे बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा का एज क्या है, 72। तो 72 जो है वो 70 अबव है, राइट। तो इसका मतलब ग्रैंडपा कंप्लीटली एक सीनियर मेंबर है और इसीलिए ग्रैंडपा, और यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट इज ग्रैंडमा। ग्रैंडमा का एज है 63, इसका मतलब इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली जब बीच में होता है, मतलब बेसिकली x 63, तब x की जगह पे 63 डाल दो, दैट इज 63 माइनस 30 अपॉन 40, आंसर आएगा 0.825। इसका मतलब ग्रैंडमा इस हद तक सीनियर मेंबर है या ग्रैंडमा इस हद तक सीनियर मेंबर इस सेट को बिलोंग करती है, राइट। नेक्स्ट इज डैड। डैड इज 41, इसका मतलब इन दोनों के बीच में, तो x की जगह पे 41 डाल दो, 41 माइनस 30 अपॉन 40, दैट इज 0.275। इसका मतलब जो हमारे डैड है वो इस हद तक सीनियर मेंबर है, या जो हमारे डैड है वो इस एक्सटेंट तक, एग्जाम में लिखने के लिए एक्सटेंट तक सीनियर मेंबर है, या बेसिकली वो इस एक्सटेंट तक सीनियर मेंबर इस सेट को बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज मॉमी। मॉमी इज 38, सो 38 अगेन बीच में आता है, तो इसमें डाल दो x की जगह पे 38 माइनस 30 अपॉन 40, तो आएगा 0.2। तो इसका मतलब मॉमी इस एक्सटेंट तक हमारे सीनियर मेंबर सेट को बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज डॉटर एंड सन, जिनके एजेस आर 15 एंड 13। अब 15 एंड 13 ऐसी एजेस है जो 30 से कम है, इसका मतलब डॉटर एंड सन 0 इस सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब डॉटर एंड सन इस सेट को बिलोंग नहीं करते, वो सीनियर मेंबर्स है ही नहीं। तो अगर वो इस सेट को बिलोंग नहीं करते, अगर वो सीनियर मेंबर्स है ही नहीं, तो उनको इस सेट में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। बट फिर भी तुम्हारी चॉइस है। बहुत सारे लोग अगर इंक्लूड करते हैं उनको, तो बाजू में वो 0 लिखते हैं, तो दैट इज टोटली फाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट इज आंटी। आंटी इज अगेन 52 बीच में आता है, तो डाल दो इसकी जगह पे 52, आंसर आएगा 0.55। इसका मतलब आंटी इस हद तक सीनियर मेंबर इस सेट को बिलोंग करती है। सिंपल। तो बेसिकली ऐसे हम सीनियर मेंबर सेट बनाते हैं। अब हम थोड़ी सी टेक्निकलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने अभी तक चीज़ें समझाई है, बट टेक्निकल चीज़ें समझाना अभी मैं तुम लोग को शुरू कर देता हूँ। तो अभी तुम लोग को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, अब ये जो फजी सेट है, इसके अंदर की कुछ टेक्निकल बातें तुम्हें समझने की ज़रूरत है, जो तुम एग्जाम में भी ऑब्वियसली लिख सकते हो। ओके, देखो, सबसे पहली बात, जो हमारा फजी सेट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर्स के मदद से बनता है। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये चौथा ऑर्डर्ड पेयर और ये पांचवा ऑर्डर्ड पेयर। टोटल 5 ऑर्डर्ड पेयर से की मदद से ये सेट बना है। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक मेंबर होता है, मतलब बेसिकली जो हमारा डेटा सेट होता है उसमें का एक मेंबर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, डैड, मॉम, सन, डॉटर, आंट एक्सेट्रा, उनमें से एक। अब वो कौन सा मेंबर है वो तो हमने फजी मेंबरशिप फंक्शन की मदद से यहाँ पे लिख दिया, बट बेसिकली ये जो पहला एलिमेंट होता है वो मेंबर होता है। ओके, और वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है। देख लो, कोई भी मेंबर उठा के देख लो, वो इनमें से एक मिलेगा तुम्हें। एंड जो दूसरा एलिमेंट होता है, यानी कि बेसिकली जो भी रेड पेन से मैंने मार्क किया है वो, उसको हम कहते हैं मेंबरशिप वैल्यू। ओके, और ये वैल्यू तुम्हें ये बताती है कि किस हद तक तुम्हारा पहला एलिमेंट तुम्हारे सेट को बिलोंग करता है। मतलब वही जो हमने डिस्कस किया था, अगर ग्रैंडमा है तो 0.825 उसका मेंबरशिप वैल्यू होगा। इसका मतलब वो इस हद तक इस सेट को बिलोंग करती है, या बेसिकली इस डिग्री तक वो सीनियर मेंबर है, या इस डिग्री तक सीनियर मेंबर इस सेट को वो बिलोंग करती है, काइंड ऑफ दैट स्टफ। ओके, तो हमने अभी ये समझा कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट मेंबर होता है, दूसरा एलिमेंट मेंबरशिप वैल्यू होता है, जो तुम्हें ये बताता है कि जो मेंबर है वो कितने हद तक उस सेट को बिलोंग करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। अब हम फजी सेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंड बिलीव मी, पहले ये डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला था, नोट्स में लिखने वाला था, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखते हो तो टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाने वाली है फॉर श्योर। ओके,
अब ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फजी सेट एफ ऑन अ गिवन यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यू इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब बेसिकली हमारा जो फजी सेट होता है वो एक कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था। ओके, अब इस ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होता है, एक्स यानी कि मेंबर या जिसको हम मेंबर कहते हैं, और ये इसको हम कहते हैं मेंबरशिप फंक्शन, और यही मेंबरशिप फंक्शन हमें मेंबरशिप वैल्यू देता है। एंड वन मोर थिंग, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए है, ऐसा कैसे? रिलैक्स, वो बस वेरिएबल्स है। यहाँ पे एफ सेट है, यहाँ पे ए सेट है, इसीलिए ऐसा है, वेरिएबल चेंज चलता है। ओके, तो बेसिकली ये यही है और इसी के वजह से हमें मेंबरशिप वैल्यूज मिली है। अब आगे देखते हैं। वेयर एक्स बिलोंग्स टू यू, जो सारे के सारे एक्स है, मतलब पहले एलिमेंट वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है। सारे के सारे पहले एलिमेंट इनमें से ही एक है, जैसे कि ये भी हमने पहले पढ़ा था। एंड जो दूसरा एलिमेंट है यानी कि मेंबरशिप फंक्शन, जिसको हम ये भी कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने तुम लोग को समझा दिया था, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। 0 या 0 से बड़ा, या 1 या 1 से छोटा। अब यहाँ पे देख लो, जो सेकेंड एलिमेंट है वो इसी रेंज के बीच में आपको मिलेगा। एंड वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने डॉटर और सन को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि डॉटर और सन का जो एज है वो 30 से नीचे है, यानी कि 0। ओके, और इसीलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट फिर भी ये रेंज के अंदर ही आता है। मतलब 0 तो लाइक 0 है, 0 से बड़ा है तो वो आना चाहिए, बट कुछ लोग नहीं लिखते 0 वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। बट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन, इट्स योर चॉइस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेयर एंड ऑल द, ओके, तो बेसिकली ये डेफिनेशन हमने देख ली। अब इसके बाद ये क्या है? ये बेसिकली इसी डेफिनेशन का रेप्लिकेशन है। अब ध्यान से देखना, ये सेम, ये और ये सेम वही है, बस आपको डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है और ये लाइन आप आसानी से लिख सकोगे एग्जाम में। सिंपल एज दैट, इजी पीजी। अब एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज़ ये टेबल। इस टेबल में क्या है, जैसे कि मैंने तुम्हें फजी सेट समझाना था, इसलिए हमने फजी सेट देखा, मैंने तुम्हें फजी सेट समझाया, तो ये जो टेबल है ये बस इसी फजी सेट को मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है। तो बेसिकली ये सारे के सारे वैल्यूज़ मैंने बस यहाँ पे लिखे हैं। एंड जो डॉटर एंड सन की जो वैल्यूज़ है, क्योंकि उनकी एज 30 से कम थी, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए इस वीडियो को अगर आप एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी खुशी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको फजी लगता है या क्रिस्प लगता है। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।